हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने प्रश्नावली 5.3 के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं कक्षा 10 विषय गणित के। इससे पहले 5.3 प्रश्नावली के अपने 2 पार्ट कर चुके हैं। ये तीसरा और अंतिम पार्ट है, इसके अंदर अपनी 5.3 पूरी हो जाएगी। पीछे के प्रश्नावली के अंदर 5.3 की जो दूसरा पार्ट था उसके अंदर अपने 5 सवाल हैं वो पूरे कवर कर चुके थे। ये 5वां सवाल अपने इस तरीके से किया था, ये पूरा का पूरा अपने को n और पदों की संख्या और सारवंत्र इसके अंदर बताना था। आगे का जो अपना सवाल है छठा, जिसके अंदर अपने को प्रथम पद का मान प्रश्न में दे रखा है 17, अंतिम पद का मान अपने को दे रखा है 350 और सारवंत्र का मान भी अपने को दे रखा है 9। अब यहाँ पे एक तो n का मान अपने को ज्ञात करना है, कितने पद हैं और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे अपने को अंतिम पद an दे रखा है, तो an का जो सूत्र था पहले वो लगा देंगे। an का मान 350, a का मान 17, n का मान ज्ञात करना है, सारवंत्र d का मान 9। ये सारे के सारे मान यहाँ पे रखने हैं। प्लस का 17 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 17 हो जाएंगे। 350 में से 17 माइनस करने हैं और उसके बाद ये 9 है वो उसके बटे में आ जाएगा और वहां से अपने n का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से अपना हो जाएगा। प्लस के 17 माइनस के 333 हो गए, घटाने पर 9 गुणा में थे भाग में आ गया, भाग देने पर 37 आता है और -1 का +1 हो जाएगा, तो ये n का मान अपने पास आ जाएगा 38। इसके बाद फिर आगे अपने को Sn ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करने का ये सूत्र है n/2 a + an। n का मान अपने ज्ञात कर चुके हैं 38। a का मान प्रथम पद अपने को दे रखा था प्रश्न में 17 और an का मान 350। 38 में 2 का भाग देंगे 19 आता है, इन दोनों को प्लस करेंगे 367, दोनों का आपस में गुणा करें तो ये अपना 6973, ये अपना आ जाएगा पदों का योगफल, यानी कि 38 पदों का योगफल। 7वें प्रश्न के अंदर अपने को 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n का मान दे रखा है 22, सारवंत्र अपने को दे रखा है 7 और एक बोला है प्रश्न में कि 22वां पद है वो 149 है। तो 22वां पद इसको लिखेंगे a + 21d = 149। a का मान अपने को नहीं दे रखा, 21 × d का मान 7 बराबर में 149। 21 7 है 147 होते हैं, प्लस के 147 इस तरफ लेके गए तो ये माइनस के 147 हो गए। घटाने पे अब अपने पास प्रथम पद a का मान 2 आ जाता है, a का मान 2 आ गया और Sn का मान अपने को ज्ञात करना है। Sn का जो सूत्र है वो पूरा का पूरा सूत्र अपने लगाकर इसमें a का मान 2 रख देंगे, d का मान 7 रख देंगे, n का मान 22 रख देंगे और उसका योगफल ज्ञात हो जाएगा। 8वें प्रश्न में अपने को प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है। प्रश्न को देखोगे बुक में तो प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। दूसरे पद है तो a + d = 14, तीसरे पद को a + 2d = 18। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपने इस तरीके से हल करते हैं। ये अपना आ जाएगा घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो इसके चिन्ह आपस में चेंज हो जाएंगे, a से a कट जाएगा। ये प्लस d में से माइनस के 2d घटाएं तो माइनस का d, 14 में से 18 घटा दें माइनस के 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से जो अपना d का मान है वो d का मान अपने पास 4 आता है। ये d का मान जो 4 है, ये d के मान को अपने समीकरण 1 में या समीकरण 2 में d की जगह पे रख के वहां से a का मान अपने ज्ञात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो अपनी 1 नंबर समीकरण है उसको लिखा, a का मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात किया 4 बराबर में 14, प्लस के 4 इधर लेके जाएंगे माइनस के 4, 14 में से 4 घटाने पर 10 बचते हैं। तो 51 पदों का ये योगफल है वो अपने को आगे ज्ञात करना है, जिसके अंदर अपने को n का मान तो 51 रख देंगे, गुणा में a का मान यहाँ पे 10 आ जाएगा, n का मान 51 - 1 यानी कि 50
और गुणा में डी का मान है वो 4। तो आगे इस सूत्र में मान रख के इसको अपने सॉल्व कर लेना है। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को प्रथम 7 पदों का योगफल दे रखा है 49, यानी कि 7 पदों का ये योगफल है। तो ऐसा आ गया, ऐसा 7 का मतलब 7 पदों का योगफल बराबर 49। ये अपने सूत्र लगा देंगे n/2, n का मान 7, 7/2, 2a प्लस n माइनस 1 और d, n का मान 7 है, बराबर में 49। 7/2 का 7/2, 2a 7 में से घटा दिया, माइनस किया 6 और d आ जाएंगे बराबर में बराबर में 49। अब ये 2 का भाग इसमें देंगे, 2a में 2 का भाग देंगे, a आएगा, 2 का भाग 6 में देंगे, 3d आ जाएगा। उसके बाद 7 को a से गुणा किया, 7a, 7 को 3 से गुणा किया, 7 है 21 बराबर में 49। अब इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। 7 एकम 7, 7 21 और 7 7 49, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बोला, इसी लाइन के अंदर इसी सवाल में, कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो 17 पदों के लिए जैसे अपने 7 पदों के लिए लिखा, वैसे यहाँ पे 17 पदों के लिए लिख देंगे। अब 17/2, 2a 17 में से 1 माइनस किए 16d बराबर में 289। अब इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 8 16, और ये 17 जो गुणा में था, गुणा वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पे भाग में। 289 में 17 का भाग देंगे, 17 ही आएगा, ये समीकरण नंबर 2। अभी जो पीछे अपने सवाल किया समीकरण 1 और 2, तो इसको लिख देंगे घटाने पर, और नीचे वाली समीकरण है उसके अपने जो चिन्ह है वो चेंज कर देते हैं। चिन्ह चेंज करने पर ये a से a कट जाएगा, 3d में से 8d घटाएं तो माइनस के 5d, 7 में 17 घटा दें माइनस के 10, और अब d का मान ज्ञात करना है। तो ये माइनस के 5 इसके बटे में आ जाएंगे, 10 में 5 का भाग देने पे 2, यानी जो सारवंत्र d का मान है वह 2 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर जैसे पीछे आपको बताया कि d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर वहां से अपने a का मान ज्ञात हो जाता है। समीकरण 1 में रखा, d का मान 2, 3 को 2 से गुणा करके प्लस का 6 इधर लेके आएंगे, -6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाने पर 1, यानी कि प्रथम पद जो a का मान है वो 1 आ चुका है। आगे अपने को प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये Sn योगफल ज्ञात करने का सूत्र, n का मान अपने को नहीं पता, a का मान ये 1 आ गया और d का मान 2। n/2 का n/2, 2 को 1 से गुणा किया 2, और इस 2 का n के साथ गुणा करेंगे और 2 का 1 के साथ भी गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा। ये +2 से ये -2 अपने कैंसिल हो जाएगा, घटा देंगे n/2 और गुणा में ये 2n, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, n को n से गुणा किया तो n² आता है, यानी कि प्रथम n पदों का योगफल है वो n² है। इसके बाद 10वें प्रश्न के अंदर अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों को जैसे एक तरीके से ही करना है। तो अपने यहाँ पे जो माइनस वाला वो करके दे रहे हैं आपको, n बराबर, इसमें n बराबर 1 रखना है। पहले n का मान 1 रखेंगे तो n की जगह पे 1, 5 एकम 5 माइनस करेंगे 4, फिर n का मान 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 घटा देंगे तो माइनस का 1, फिर n का मान इसमें 3 रखना है, यानी कि 9 का 9 और 5 और n की जगह पे 3, तो 5 दिए 15 में से 9 घटा देंगे माइनस के 6, तो यहाँ से एक अपनी समांतर श्रेणी आ जाएगी 4 -1 -6, इस तरीके से। और इससे अपने फिर प्रथम पद का मान ज्ञात कर लेंगे a, d का मान ज्ञात कर लेंगे -5, और पदों की संख्या अपने को प्रश्न में दे रखी है कि 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने का ये अपना सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अपने को n के मान रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, फिर AP आ जाएगी, और इस तरीके से प्रथम पद, सारवंतर और n का मान 15 रखते हुए Sn यानी कि योगफल ज्ञात कर देना है। इसके बाद है 11वां प्रश्न, जिसमें अपने को एक समीकरण दे रखी है, AP के प्रथम n पदों का योग दे रखा है। अपने को जो पीछे था वो सीधे ही अपने को पदों का था, यहाँ पे पदों का योग करने की समीकरण अपने को दी है 4n - n²। तो यहाँ पे पहले प्रथम पद का योग ज्ञात होगा, तो ये अपना आ जाएगा S1। प्रथम पद का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, तो योगफल ज्ञात करने के लिए अपना S1 आ जाएगा। S1 यानी कि n की जगह पे अपने को 1 रखना है, 4 को 1 से गुणा किया 4, ये 1, इस n की जगह पे 1 और इस n की जगह पे 1,
1 का वर्ग करने पर 1 होता है, 4 में से घटा देंगे 3, यानी कि जो 3 पदों का योग, पहले पद का योग है वो 3 है। तो उसके बाद यहाँ से अपने पहला पद निकाल सकते हैं कि प्रथम पद कितना है, जितना पहले पद का योग है उतना ही अपना प्रथम पद होता है। जैसे कि मान लो कि पहला पद यानी कि पहली एक कोई संख्या वो 2 है, अगर इसका अपने योग पूछे कि इसका योग क्या है तो इसका योग भी फिर 2 ही होगा। उसके बाद फिर 2 पदों का योग यानी कि 2 रखें, अगर अपने n का मान 2 रखें तो वो 2 पदों का योग कहलाएगा यानी कि S2 कहलाएगा। तो n का मान 2 रखा, n का मान 2 रखा, 2 को 4 से गुणा 8, 2 का वर्ग 4, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब अपने को दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद यानी कि जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे कोई एपी दे रखी है 5, 7 और इस तरीके से 9। अब अगर अपने से पूछे कि पहले पद का योग, तो पहले पद का योग तो 5 ही है। अगर अपने से पूछे कि 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग अपने पास आ जाएगा 12। अगर अपने से पूछे कि 3 पदों का योग, तो तीनों पदों का योग 12 और 9 अपने पास हो जाएंगे 21। ये 3 पदों का योग है, ये तो अपने S3 है, और ये 2 पदों का योग है यानी कि S2 है। अगर यहाँ से अपने को अकेला दूसरा पद पता करना हो कि अकेला दूसरा पद क्या है, तो इसमें से जो पहला पद का योग आया है उसको अपने माइनस कर देना है। और अगर पूछे कि तीसरा पद क्या है, तो जो तीनों पदों का योगफल आया है तीनों पदों का, उसमें से इन दोनों को अपने माइनस कर दें तो ये वाला है वो तीसरा पद आ जाता है। तो इसी प्रकार से दूसरा पद बताना है, तो A2 बताने के लिए 2 पदों के योगफल में से जो पहले पद का योगफल था वो माइनस करें, यानी कि S2 में से S1 माइनस करना है। ध्यान रखें दूसरा पद ज्ञात करना है तो 2 पदों के योग में से उससे पहले वाले यानी कि 1 पद का योग माइनस करें, तो ये अपना 4 आ गया था और ये अपना 3 आया था, माइनस करने पर 1। इसके बाद 3 पदों का योग यानी कि S3, तो जो ऊपर समीकरण थी उसमें n की जगह पे 3 रखना है, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 12 में से 9 घटाएं, 3 पदों का योगफल 3 आ जाएगा। अब तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद के योग में से 2 पदों का योग है वो माइनस करना है, देखिए 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग माइनस, तो 3 में से 4 माइनस करने पर ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे अपने को 10वां पद पूछा है। 10वां पद निकालने के लिए पहले अपने को 9 पदों तक का योगफल पता करना पड़ेगा, यानी कि n का मान 2 रख के इसको सॉल्व करें, माइनस का 45, 10 रख के n का मान इसको सॉल्व करें, माइनस का 60। अब अपने को 10वां पद निकालना है तो इस -60 में से अपने को माइनस के 45 है वो घटाने हैं, यानी कि 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग अपने माइनस कर देंगे, तब जाके अपने को पता लगता है कि 10वां पद कौन सा है। तो 10वां पद निकालने के लिए S10 में से S9 माइनस करने हैं, इसका मान माइनस के 60, ये माइनस का निशान, ये माइनस के 45, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, माइनस के 60 में से 45 घटा दें तो माइनस के 15, ये अपना 10वां पद आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने को nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद। तो इसके लिए nवां पद ज्ञात करना है तो n से पीछे वाले पदों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे अपने को 10वां पद निकालना था तो 10 से पहले 9 पदों का योगफल ज्ञात किया, यहाँ पे अपने को nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए n-1 पदों का योग है वो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि n की जगह पे अपने को n-1 और n-1 रखना है। 4 को n से गुणा करें 4n, 4 को 1 से गुणा करें 4 एकम 4, इसकी होल स्क्वायर खुल जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये बाहर माइनस है। इस माइनस को जब अपने अंदर गुणा करेंगे तो सभी जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4n और ये 2n 6n हो जाएंगे, माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 5 और माइनस का n स्क्वायर, और ये n पदों का योग है। अपने को nवां पद ज्ञात करना है, इसलिए Sn में से Sn-1 अपने को घटाना है। Sn आ गया और ये जो Sn ये ज्ञात किया था वो अपने को माइनस करना है। यहाँ पे फिर माइनस है तो उसके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। 4n माइनस n स्क्वायर और ये प्लस का n स्क्वायर है, ये माइनस का कट जाएगा। 4 में से 6 घटाएं माइनस के 2 और ये प्लस के 5, तो ये अपना क्या आ जाएगा, nवां पद आ जाएगा, यानी कि an ये अपना ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है जिसमें बोला कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाजित हो, यानी कि ऐसी 40 संख्याएं जो 6 से विभाजित हो उनका योगफल।
तो पहली संख्या 6, उसके बाद 12, 18, ऐसे करते करते 40 पदों तक अपने को जाना है। तो प्रथम पद का मान 6, सार्वंतर तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो इसमें से ये घटाने पर सार्वंतर भी 6 आ जाएगा और n यानी कि पदों की संख्या 40, अपने को इसका योगफल ज्ञात करना है। इसके बाद 13वें प्रश्न के अंदर भी अपने को बोला कि प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, इस तरीके से 15 लेने हैं और उनका योगफल। तो प्रथम पद 8, सार्वंतर भी 8 और पदों की संख्या 15, इसके अंदर भी अपने को SN है वो ज्ञात करना है। इसके बाद 14वें प्रश्न में विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या अपने को पता है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से, और लास्ट में आती है 49। लेकिन 50 संख्याओं में 25 ऐसी होंगी जो सम होंगी और 25 ही ऐसी होंगी जो विषम है। तो प्रथम पद का मान 1, सार्वंतर D का मान 3 में से घटाया 2 और पदों की संख्या 25 n का मान, इसके अंदर भी अपने को SN आगे ज्ञात कर देना है। 15वें प्रश्न में एक कोई ठेकेदार है जिसको कुछ बनाने के लिए ठेके पे काम मिलता है और उसमें ये शर्त रखी जाती है कि वो नियत दिनों तक अगर काम को पूरा नहीं करता तो उस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। पहले दिन 1 दिन उसने देरी से काम किया 200 रुपये जुर्माना, 2 दिन देरी से किया 250, 3 दिन देरी से किया 300, और इस तरीके से करते उसने पूरे 30 दिन तक जो काम है उसको देरी से किया, लेट किया, तो उसको कितना जुर्माना लगेगा। तो प्रथम पद का मान 200, सार्वंतर 250 में से 200 घटाएं तो 50, और n जो है 30 दिनों तक, इसके अंदर भी अपने को SN ज्ञात करके देना है। 16वें प्रश्न के अंदर अपने को कोई प्रदर्शन होता है, स्कूल के अंदर कोई टेस्ट होता है जिसके अंदर जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थानों पर आते हैं तो उनको 7 नंबरों तक, यानी कि 1 से 7 नंबर तक जो आते हैं उनको नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, और कुल जो रुपए रखे गए हैं वो 700, यानी कि SN का मान 700 है, कुल पुरस्कार देने हैं 7, और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपये कम है। अगर पहले नंबर पे आता है उसको 100 रुपये का इनाम मिलता है, तो दूसरे नंबर आने वाले को 80 रुपये का मिलेगा, तीसरे नंबर पे आता है उसको 60 रुपये का, चौथे नंबर पे आता है उसको 40 रुपये का। तो इस तरीके से 20-20 का अंतर है, तो ये अपने अपने 20 का अंतर आ जाएगा। और प्रथम पद A का मान यहाँ से अपने को ज्ञात करना है, SN वाला सूत्र लगा के इस A का मान ज्ञात हो जाएगा। 17वें प्रश्न में कुछ पेड़ लगाने का अभियान है कि पहली क्लास के जो बच्चे हैं वो 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास वाले 2 पेड़, तीसरी क्लास वाले 3 पेड़ लगाएंगे, चौथी क्लास वाले 4 पेड़। ठीक है, और इन क्लासों में 3-3 अनुभाग बने, यानी कि फर्स्ट A, फर्स्ट B और फर्स्ट C। तो ये भी 1 पेड़ लगाएगा, फर्स्ट A है, ये भी 1 लगाएगा, ये भी 3 पेड़ लगे, दूसरी वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 6 लगे, तीसरी क्लास वाले 3-3 लगाएंगे तो 9। तो यहाँ से एक अपनी AP का निर्माण हो जाएगा, 3, 6, 9 और 12 कक्षों तक है, तो N का मान 12, इसके अंदर भी अपने को SN का मान है वो ज्ञात कर देना है। इसके बाद 19वां प्रश्न है जिसमें बोला है कि 200 लठों का एक बंडल है, सबसे ऊपर की जो पंक्ति है उसमें 20 लठ हैं, उसके बाद 19, 18, 17 इस तरीके से रखे हुए हैं। तो यहाँ से अपने पास D का मान है वो -1 आ जाएगा। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि जो लठों की ढेरी है उसमें कितनी पंक्तियां लगी हुई हैं, N का मान ज्ञात करना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं। तो सबसे यहाँ पे अपने N का मान ज्ञात करना है, तो N का मान ज्ञात करने के लिए SN वाला सूत्र लगा देंगे। SN का मान 200, N का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा A का मान 20, N-1 और D का मान -1। तो ये बटे में 2 है, गुणा में हो जाएंगे 200 के 400, N 2 का और ये 20 है, यहाँ पे 40 हो जाएगा। -1 का जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 1, 40 और 41, 41 को N से गुणा करें 41N, और N को N से करें N², माइनस का N² इधर लेके आएंगे, प्लस का N², प्लस के 41 है माइनस के 41 और प्लस के 400 और बराबर में यहाँ पे 0। यह एक द्विघात समीकरण है जिसमें अपने को 41N के 2 टुकड़े करने हैं, जिसको जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 41 आए और गुणा करने पर 1600। तो माइनस का 25 और माइनस का 16 माइनस के 41 होते हैं, 25 को 16 से गुणा करें 400 आता है। इसके बाद इन दोनों में से अपने N कॉमन निकालेंगे तो N-25 बचेगा। इसमें से अगर अपने 16 कॉमन निकालें
16 कॉमन निकाल दिया, n बचा। 400 में 16 का भाग दें तो 25, ये माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस होता है। n माइनस 25 ये वाला और ये वाला आ गया, और n माइनस 16 ये n और माइनस 16। एक बार इसके बराबर में 0 रखें तो माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25, n माइनस 16 तो इधर आके प्लस का 16। तो यहाँ से n के अपने पास दो मान आ गए। पंक्तियों की संख्या या तो 25 होगी या फिर 16 होगी। इसके बाद ऊपर की पंक्ति में कौन सा है, तो इसके लिए अपने को पुण्य एस एन वाला सूत्र लगा के एस एन का मान तो अपने रख देंगे 400, और n का मान अगर अपने 25 रखें तो 25/2, 2 गुणा a का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद n जाने की 25 माइनस 1, और d का मान अपने पास माइनस का 1 है। तो ये बटे में 2 है, इसके गुणा में हो जाएंगे। 400 और 2 गुणा करेंगे 800, और गुणा वाली संख्या 25 बटे में, ये 2a का 2a आ गया। 25 में से 1 घटाएं 24, 24 को 1 से गुणा करें तो माइनस के 24।